to Indian AI Production, Machine Learning Beginner to Professional, Hands-on Python course in हिंदी। इस कोर्स के सेकंड ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक पाइचाम, पाइथन आईडीएलए, एनाकोंडा। उसमें हम स्पेशल यूज करते हैं स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक। लेकिन जब मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि उसमें से बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। तो आपको मैं बता दूं, कंपनी में हम जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल मैक्सिमम तौर पर करते हैं, क्योंकि जुपिटर नोटबुक हमारे कोड को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से हम जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए हमें एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउजर का इस्तेमाल करो और उस ब्राउजर में देखो आप एनाकोंडा नेविगेटर, आपको डायरेक्ट एक प्रेफरेंस लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक के ऊपर एंटर बटन प्रेस करते हैं। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हो तो हमें सबसे पहले फर्स्ट लिंक मिलेंगे एनाकोंडा पाइथन /r डिस्ट्रीब्यूशन एनाकोंडा, और हमारे मेन लिंक है www.anaconda.com डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस फर्स्ट लिंक के ऊपर आप क्लिक करो। जैसे आप फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर में मिलेगा डाउनलोड बटन। इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करते हो उस वक्त आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स। तो आपके ऑपरेटिंग के हिसाब से आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। मेरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पे मैं विंडोज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप विंडोज के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, पाइथन 3.7 वर्जन एंड पाइथन 2.7 वर्जन। हमें पाइथन 3.7 वर्जन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको बोलेंगे 32 बिट एंड 64 बिट। तो आपके सिस्टम के हिसाब से आपको 32 बिट या 64 बिट जो भी सिस्टम होंगे उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो मेरी सिस्टम 64 बिट है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। और जिस वक्त आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन में भी चेंज हो सकता है और उसकी साइज में भी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। जब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरीके का लोगो मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है या आप राइट बटन क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपको यूजर कंट्रोल मांगेगा तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो एनाकोंडा नेविगेटर है ये थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आपको आधा घंटा में भी लग सकता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, वेलकम टू एनाकोंडा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप जंप करते हो लाइसेंस एग्रीमेंट विंडोज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करते हो नेक्स्ट आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल फॉर जस्ट मी और ऑल यूजर। तो आपके सिस्टम में जितने भी यूजर है उस यूजर को एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो आप ऑल यूजर के ऊपर क्लिक करो, या सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एनाकोंडा इस्तेमाल करना है तो आप जस्ट मी के ऊपर क्लिक करो। लेकिन मैं यहाँ पे ऑल यूजर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको डेस्टिनेशन फोल्डर पूछेगा, लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट रखना चाहता हूँ। आप चेंज करना चाहते हो तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करके इस पाथ को चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको डिटेल चेक करनी है तो यहाँ पे शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन डिटेल जान सकते हो। अब इस इंस्टॉलेशन के लिए आपको मिनिमम 10 या 20 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद आपको और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा। तो आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा, उसको आपको डायरेक्ट क्लोज करना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें एनाकोंडा नेविगेटर को किस तरीके से ओपन करना है और उसके बाद जुपिटर नोटबुक में हमें कोडिंग किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है एनाकोंडा, या आप डायरेक्ट स्टार्ट मेनू बटन का इस्तेमाल करके रिसेंटली एडिट में आप यहाँ पे देख सकते हो एनाकोंडा नेविगेटर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर रहा हूँ। तो एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एनाकोंडा नेविगेटर ये थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है और एनाकोंडा ओपन होने के वक्त आपको नंबर ऑफ पॉपअप आ सकते हैं, तो उसको आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे डायरेक्ट ओके के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनाकोंडा नेविगेटर एप्लीकेशन ऑन में आपको यहाँ पे VS कोड दिख रहा होगा और कुछ अपडेटिंग पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है और उस वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। मान लो आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी दिखे तो आपको क्या करना है, इस रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करना है या आप एनाकोंडा नेविगेटर को फिर से रिस्टार्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको नोटबुक एंड स्पाइडर के ऊपर थोड़ी जानकारी देता हूँ। स्पाइडर एक आईडीएलई है, इसमें हम पाइथन प्रोग्राम
प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन हम स्पाइडर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हमारे कोर्स में हम इस्तेमाल करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक। तो हमें जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है, तो उसके लिए हमें लॉन्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी मैं लॉन्च बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप जुपिटर नोटबुक के लॉन्च बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो थोड़ी देर में आपका जुपिटर नोटबुक डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर नोटबुक ये ब्राउजर बेस्ड आईडी है। मान लो आपका जुपिटर नोटबुक डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन नहीं हो चुका है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी ब्राउजर का इस्तेमाल करना है उस ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके आप उस जुपिटर नोटबुक को उस ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मुझे ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जुपिटर नोटबुक है ये हमारे ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, तो हमें डायरेक्ट न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे न्यू के ऊपर क्लिक करो, और न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पाइथन फाइल चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पाइथन 3। जैसे आप पाइथन 3 के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जुपिटर नोटबुक में पाइथन फाइल ओपन हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन का मतलब होता है सेल। ये आपकी सेल है, इस सेल में आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा पाइथन कोड है। अब इस सेल को हमें एग्जीक्यूट करनी है, मतलब इस कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रन के ऊपर क्लिक करके इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं रन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर लिया है। तो आने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं numpy के बारे में।